अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए इसको वाइट बोर्ड पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, अब देखना है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। बेसिकली इसमें वर्ड है कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया। रेक्टेंगुलर का भी आपको पता होगा, सिस्टम का भी पता होगा। कोऑर्डिनेट देखना है कि क्या है। कोऑर्डिनेट कहते हैं किसी चीज का एड्रेस मालूम करने के लिए जो एक्सिस वगैरह यूज किए जाए उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया। अब सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ जाएगी। अच्छा, वो कहता है कि दो लाइंस आपने ड्रा करनी है। ये हमने दो लाइंस क्या कर लिए हैं, ड्रा कर लिए हैं, ठीक हो गया। कहते हैं कि दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रा करना है। एक लाइन को हॉरिजॉन्टल, दूसरी को वर्टिकल। तो ये क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। लाइंस को हमने क्या कर लिया, ड्रा परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है, ठीक हो गया। राइट एंगल पे कर रख लिया है दोनों लाइनों को। नॉर्मल है इसका, ये एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रही हैं, 90 का एंगल बना रही हैं, ठीक हो गया। ये एक दूसरे का कितने का एंगल बना रही हैं, 90 का एंगल बना रही हैं। अच्छा, अगर दो लाइंस ड्रा किए जाएं नॉर्मल या राइट एंगल टू ईच अदर, टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इधर हम लिख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए, ठीक हो गया। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कहते हैं कि जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जहां ये दोनों बाइसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं उसको, ओरिजिन। ओरिजिन को हम ओ के साथ डिनोट कर देते हैं। अब देखिए, वो कहते हैं कि टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज रीजन। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए, कहता है कि दो लाइंस हैं, वन ऑफ द लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस। इसको हम दे देते हैं नाम एक्स एक्सिस का। किसको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल को नाम देना है एक्स एक्सिस का। जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस, ठीक हो गया, वाई एक्सिस। अच्छा, अब हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एंगल हैं, दो एक्सिस हैं। ये हम यूज करते हैं अगर हमने किसी चीज की डायरेक्शन प्लेन में मालूम करनी हो। किस में मालूम करनी हो, प्लेन में, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए कि ये एक्स एक्सिस का है। कहते हैं कि वन ऑफ द लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट एंड नेगेटिव डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट। कहते हैं इसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना वो इंक्रीज होगी टुवर्ड राइट, जैसे 1 2 3 4, ये मैं राइट को जा रहा हूं। अब कहते हैं कि जो नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की वो इंक्रीज होगी टुवर्ड लेफ्ट, जैसे -1 -2 -3 और सो ऑन -4, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे ही कह रहा है कि जो वाई एक्सिस का इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है ना इंक्रीज होगी टुवर्ड्स अपवर्ड, और जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो इंक्रीज होगी टुवर्ड डाउनवर्ड। होनी इंक्रीज ही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इधर नेगेटिव ये डायरेक्शन शो कर रही है कि ये कोई भी चीज नेगेटिव की तरफ जा रही है, और ये डायरेक्शन शो कर रही है कोई भी चीज पॉजिटिव की तरफ जा रही है, लेकिन अपना फासला ओरिजिन से इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये होगा ऐसे कि +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +3 आ जाएगा और +4 सो ऑन चलता जाएगा ऐसे, ठीक हो गया। अब इधर मैंने आपको बताया कि जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन शो करता है अपवर्ड, और जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव डायरेक्शन शो करता है डाउनवर्ड। तो ऐसे ही आ जाएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा और -4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है कि अगर हमने किसी चीज की डायरेक्शन देखनी हो अलोंग दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ कोई बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई की मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ जैसी ड्रा होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये कोई बटरफ्लाई है, हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है, बटरफ्लाई तक, बटरफ्लाई का हमने एड्रेस मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 है और ये क्या है 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक हो गया। हम 4 पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस ऊपर जाएंगे और 4 पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस ऊपर जाएंगे, तो हम इस बटरफ्लाई के एड्रेस तक, इसके कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच जाएंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4 और 4, 4 अलोंग एक्स एक्सिस एंड 4 अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर हम इसकी एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा करें इसका मुकम्मल एड्रेस का पता देखने के लिए, तो वो शो ऑन ड्रा होगी इस तरह,
ये एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन हमने ड्रा कर दिया, ठीक हो गया, इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एड्रेस मालूम करने के लिए। अब हम इसको रेज कर देते हैं। अच्छा, दोबारा से अच्छी तरह से इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम रेज कर देते हैं। अच्छा, ये बनेगी इस तरह कुछ है, ये देखिए, नीट करके बना देते हैं। ये देखिए, अब हम इस एड्रेस तक किसी मदद से पहुंचे हैं, कोऑर्डिनेट्स की वजह से। कौन से कोऑर्डिनेट्स? दो कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस एंड 4 ही कोऑर्डिनेट है अलोंग वाई एक्सिस। तो हम इस एड्रेस तक, इस सीमा तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक हो गया। अब जो ये वेक्टर हमने ड्रा किया है, यही बेसिकली वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के लिए ड्रा होता है। जो इसकी ये टेल है, ये शो कर दिया कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी लेंथ जो है वो शो करती है, डिनोट कर दिया कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये कितना लंबा है, ये कितना हैवी है, या ये क्या है, ठीक है। और जो ये इसकी हेड है, ये शो करता है कि इसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड ईस्ट है, टुवर्ड लेफ्ट, वेस्ट है, टुवर्ड नॉर्थ है, टुवर्ड साउथ है, जिस तरफ भी है, ठीक हो गया। सॉरी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब ये जो एंगल है ना, एंगल, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे ना, इसको एंगल कहते हैं थीटा, ठीक हो गया ना। क्या कहते हैं इसको? एंगल थीटा। और थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। आपकी बुक में भी ये लाइन बिल्कुल उन्होंने इसी तरह लिखी हुई है कि जो थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उसकी डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ डायरेक्शन ले लेता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक हो गया, इसी तरह, इस तरह, तो बेसिकली ये थीटा नहीं होगा, इसको हम कोई और नाम दे सकते हैं, इसको हम फाई दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ये थीटा नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया इन प्लेन इन केस ऑफ टू डायमेंशन, ठीक हो गया ना। अगर हमने किसी चीज की डायरेक्शन मालूम करनी है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं कि यहाँ एक बटरफ्लाई है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, वो एक जगह पर टिक नहीं रही है, एक जगह पर रुक नहीं रही, ठीक हो गया। वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, तो उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन, उसका एड्रेस मालूम करने के लिए हमारे लिए दो एक्सिस काफी नहीं होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस काफी नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एक थर्ड एक्सिस लेना होगा, जिसे कहते हैं जी एक्सिस। अब जी एक्सिस क्या है? जी एक्सिस है द थर्ड एक्सिस इज कॉल्ड जी एक्सिस विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक हो गया। अगर हम एक एक्स एक्सिस ड्रा करें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उनके साथ नॉर्मल, उनके साथ 90 का एंगल बना रहा हो, तो उस एक्सिस को कहेंगे जी एक्सिस। ये हमें इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमने किसी चीज की डायरेक्शन, उसका एड्रेस मालूम करना होता है इन स्पेस, इन 3D स्ट्रक्चर। अब मैं इन स्पेस ले लेता हूं, इधर ये है वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस है, और जो थर्ड एक्सिस है वो किधर बनेगा? इस तरफ, ठीक हो गया। अब हम इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, और इसे कहते हैं जी एक्सिस, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब उधर तो हमें लग गया था पता कि हम इसको शो करने के लिए जो इन प्लेन है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को शो करने के लिए हम देखते हैं एंगल थीटा। इधर एंगल क्या आएगा? जो इधर एंगल एक्स एक्सिस के साथ आएगा ना, उस एंगल को हम कहते हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा ना, इसको कहते हैं हम अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। ऐसे ही जो दूसरा वाई एक्सिस के साथ एंगल आएगा उसको हम कहते हैं बीटा, ठीक हो गया। अब ऐसे ही है जो जी एक्सिस के साथ एंगल आएगा, इसको हम कहते हैं गैमा, ठीक हो गया। इन तीनों एंगल्स को हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा अलोंग एक्स एक्सिस, बीटा अलोंग वाई एक्सिस, गैमा अलोंग जी एक्सिस, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, उम्मीद है आपको इस चीज की समझ लग गई होगी। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको बताया था। मैंने कहा चलो ये रिवाइज कर दें, थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, कुछ बच्चों को ये पिक नहीं कर पाते, तो मैंने कहा इसको जल्दी रिवाइज। अब हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं और अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वेक्टर, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक हो गया। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे स्केलर को हम ऐड करते हैं बाय अरिथमेटिक रूल। अरिथमेटिक रूल क्या है कि 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, ठीक हो गया ना। इस तरह इसकी कहते हैं सिंपल एडिशन, हर बंदे को पता है, ठीक हो गया। अब लेकिन वेक्टर को हम इस तरह ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड, हेड टू टेल रूल, ठीक हो गया। और आज हमारी जो डिस्कशन होगी सारी वो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही होगी, ठीक हो गया। पहला हमारा आज का आर्टिकल है एडिशन ऑफ वेक्टर के, वेक्टर को ऐड कैसे करना है। देखिए,
हमारा पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है, सॉरी, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। कहते हैं कंसीडर टू वेक्टर्स, कंसीडर टू वेक्टर्स, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज बी वेक्टर। ठीक हो गया। कहते हैं जो पहला वेक्टर हमने लिया है वो ए है और दूसरा जो वेक्टर लिया है वो बी है। अब इनको क्या करना है? ऐड करना है। इनका हमने क्या करना है? अब सम करना है। वो सम क्या करें, कैसे करेंगे? देयर सम, देयर सम इज ऑब्टेन्ड। ये सिर्फ मैं अभी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको मैं आगे समझाता भी हूं कि कैसे आपने सम करना है। देयर सम इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग डिटेल ऑफ, डिटेल ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी जो दूसरा वेक्टर लिया हमने, वेक्टर बी विद द हेड ऑफ, विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। ठीक हो गया, वेक्टर ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास एडिशन ऑफ अ वेक्टर, इसका एडिशन का सम आ गया। अब ये कैसे करेंगे? लिखने में तो ये आसान लग रहा है लेकिन बनाने में कैसा लगेगा देखिए। अच्छा, ये एक वेक्टर ले लिया हमने, वेक्टर ए। ठीक हो गया, इसको कहते हैं वेक्टर ए। मैं इधर अलग अलग ड्रा नहीं करूंगा, अलग अलग ड्रा भी कर सकते हैं, चलिए अलग अलग ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया वेक्टर बी। ठीक हो गया, ये हो गया वेक्टर बी। अब हमने इसका सम करना है, इसको इसको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? हम ले लेते हैं वेक्टर ए। ठीक हो गया। क्या कहते हैं कि वेक्टर बी के टेल के साथ वेक्टर ए का क्या मिला लेना? हेड। वेक्टर बी की टेल कौन सी है? ये वाली। वेक्टर ए का हेड कौन सा है? ये वाला। इनको, इनकी ज्वाइनिंग करनी है। ये वेक्टर ए का हेड हो गया और ये वेक्टर बी की मैंने मिला दी साथ है टेल। लीजिए, ये हमने इसकी ज्वाइनिंग कर दिया बाय हेड टू टेल मेथड, बाय हेड टू टेल रूल। अब इसका एक वेक्टर ड्रा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करना है देखिए। रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है दोनों का इस तरह, इस तरह कहने से मेरा इस तरह नहीं है, देखिए। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की एडिशन कैसे करनी। अब ये देखिए कि जो वेक्टर ए की टेल है और वेक्टर बी का क्या है? हेड है। इसको हमने क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। तो जो नया वेक्टर हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहेंगे हम उसको? रिजल्टेंट वेक्टर। इसके ऊपर जो वेक्टर का एरो है वो आपने लाजमी शो करना है। ये हमारे पास है वेक्टर बी और ये हमारे पास है वेक्टर ए। ये हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर। अब वो कहता है बड़ा ही अच्छी तरीके से कहता है कि अब आप हमें बताइए कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर है ये कॉम्यूटेटिव रूल के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता? जी बिल्कुल, ये कॉम्यूटेटिव रूल के ऊपर उतरता है। कॉम्यूटेटिव रूल हमें क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी, ए प्लस बी का रिजल्टेंट आर आ रहा है, क्या बी प्लस ए का रिजल्टेंट भी वही सेम आएगा, वही आर आएगा? वही आर। ठीक हो गया। अब देखते हैं कैसे आएगा। अब मैं कहता हूं कि आप ना ये पहले, अब ए प्लस बी, अब हमने पहले किसको करना है? बी को, फिर हमने ए को करना है। हम बी ले लेते हैं इधर, इधर मैं ले लेता हूं बी। ठीक हो गया। बी की डायरेक्शन कैसे थी? इस तरह। ठीक हो गया। इसी तरह से ना इधर भी हमने बी की डायरेक्शन ली। ये हो गया बी। ठीक हो गया। अब क्या कैसे करना है कि अब इधर पहला वेक्टर बी बन गया है, उधर पहला वेक्टर कौन सा था? ए, लेकिन इधर पहला वेक्टर कौन सा है? बी। पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को हमने कर देना है ज्वाइन। मेरे भाई, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की कर देना किसको? टेल को ज्वाइन। लेकिन पहला वेक्टर इधर कौन सा है? बी। उधर कौन सा था? ए। तो ये कौन सा है दूसरा वेक्टर इस वक्त? ए। उधर कौन सा दूसरा वेक्टर? वेक्टर बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ए प्लस बी और बी प्लस ए, क्या ये दोनों सेम नहीं है? इनका रिजल्टेंट भी आर ए प्लस बी है और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? आर बी प्लस
ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है रिजल्टेंट। अगर अब मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटिव रूल, ठीक हो गया। अब इधर हमने आपको ड्रा करके बता दिया कि वो कम्यूटेटिव रूल को किस तरह फॉलो करती है। इधर मैंने बताया था कि ए प्लस बी रिजल्टेंट आर, बी प्लस ए रिजल्टेंट आर, वही सेम रिजल्टेंट आए अगर ए प्लस बी को ऐड करके या बी प्लस ए को ऐड करके, तो ये शो करता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो करती है कम्यूटेटिव मेथड को। तो ये मैंने नीचे लिख भी दिया है। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है, इसको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट है जी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, कहता है कि अगर हम दो सिंपल वेक्टर्स को ज्वाइन करें तो जो उनके नतीजे में एक सिंगल वेक्टर आता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कहता है कि उस रिजल्टेंट वेक्टर का अफेक्ट, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके में जो खसूसियात, उसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो वही वाली होंगी जो हमने दो वेक्टर्स को ड्रा किया था उनमें थी। ठीक हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर में वही प्रॉपर्टीज होंगी, वही उसमें उसकी स्पेसिफिसिटी होगी जो किसमें थी, जो उसका इफेक्ट किसमें था, ए प्लस बी में। जो एक वेक्टर ए और बी में था जिसको ज्वाइन करके रिजल्टेंट वेक्टर आया है, वो ही प्रॉपर्टीज उस रिजल्टेंट वेक्टर में होंगी। तो हम इसको इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, द रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट वेक्टर, द सिंगल वेक्टर, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर है ना ये भी, द सिंगल वेक्टर is given by the is given by the sum of true vectors which would have the same effect, as all the original vectors taken together। ठीक हो गया, टेकन टूगेदर। कहते हैं कि जो हम दो वेक्टर ले रहे हैं ना, जिनको ऐड करके हमने रिजल्टेंट लाया है, उसी का भी वही इफेक्ट होगा जो किसका है, रिजल्टेंट वेक्टर। फिर हम दो ही वेक्टर ड्रा कर लेते हैं कोई भी। ये हमारे पास वेक्टर है ए फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास वेक्टर है बी, इनको ऐड करके जो वेक्टर आया है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक हो गया, वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर हमारे पास कौन सा था, बी वेक्टर था। ये हमारे पास वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर था। इनको अगर ज्वाइन किया जाए तो जो थर्ड वेक्टर आता है वो एक सिंगल वेक्टर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसमें वही जिसकी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो किनकी हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर की। ठीक हो गया। अगला हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक हो गया, इसको हम रेज करते हैं तो हम आगे पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए, अच्छा, बड़ा इजी है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे एडिशन वेक्टर था, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस आएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या था कि जो हम दो वेक्टर ले रहे थे वो दोनों क्या थे, पॉजिटिव वेक्टर थे। ठीक हो गया। लेकिन इधर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कि एक वेक्टर पॉजिटिव होगा, दूसरा वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम उनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट उनका क्या आएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, वो कहता है द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मैं इधर पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर is equivalent to the, थोड़ा सा शोर है पीछे तो उसको इग्नोर कीजिएगा। द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर बट इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। ठीक हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
रिवर्स होगी। अब ये डेफिनेशन लिखने में तो बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो अब बड़ा मजा आएगा, बड़ी इजी है। ठीक हो गया। अच्छा, कह रहा है कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है वो बिल्कुल किसके इक्वल है, एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर, लेकिन क्या होगी, उस वेक्टर की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। कैसे, देखिए मैंने क्या किया था, उधर ए प्लस बी के लिए जो वेक्टर ड्रा किए वो सेम वेक्टर हम इधर ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए ये वेक्टर था हमारे पास ए वेक्टर है, ये वेक्टर था हमारे पास बी वेक्टर, लेकिन क्या करना है कि इसमें हमने जो दूसरा वेक्टर लेना है ना, उसकी हमने डायरेक्शन क्या कर देनी है, रिवर्स कर देनी है। जो जब हमने पहले लिया था वेक्टर बी, उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ थी, लेकिन इस सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में जो हम डायरेक्शन लेंगे वो उससे ओपोजिट लेंगे, बिल्कुल उसका एंगल जो है 180 के हिसाब से रिवर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी ज्वाइनिंग करते हैं। लीजिए पहला वेक्टर ए, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं तो गौर कीजिएगा। ये था हमारे पास वेक्टर ए, ये था हमारे पास वेक्टर बी। थोड़ी आदत ही छोटा लिखने की स्टार्टिंग से ना, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपको मसला नहीं रहेगा। ए माइनस बी, एडिशन वेक्टर में क्या था, प्लस करना था। प्लस में क्या होगा, सिंपल ज्वाइनिंग हो जाएगी, डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी भी मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ इधर माइनस का। अच्छा, एक और बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो कहते हैं सर ये जो माइनस है, ये माइनस क्या शो कर रहा है कि किसी की मैग्नीट्यूड कम हो रही है। नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड नहीं उसकी कम हो रही, ये शो कर रहा है कि जो दूसरा वेक्टर हमने लिया है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गया, उसकी डायरेक्शन पहले वेक्टर से ऑपोजिट हो गया। पहले एडिशन ऑफ वेक्टर में उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किया तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम लिखते हैं आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। ठीक हो गया। अब ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब आज के लिए हमारा एक आखिरी टॉपिक है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सीधा सीधे जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने बुक से इनकी डेफिनेशन याद करनी है और साथ एक एक एग्जाम्पल कर लेनी है। ठीक हो गया। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक हो गया, इधर कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, अब देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट केस है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह इसके कोई वेक्टर को ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम और सीन देखेंगे। अच्छा, जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लेते हैं तो इसके लिए जो हम दो क्वांटिटी लेते हैं वो दोनों वेक्टर होती हैं। जो पहला वेक्टर ए लिया था वो भी वेक्टर था, जो दूसरा वेक्टर लिया था वो भी वेक्टर था। ठीक हो गया। अब लेकिन इसमें इस तरह नहीं होगा, हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर तो पढ़ना है, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ, स्केलर के साथ। तो आइए स्केलर के साथ इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं कोई भी क्वांटिटी है जो एन से एन किससे ग्रेटर है, जीरो से। मीन के इसकी जो जीरो से वैल्यू क्या है, बड़ी है एन की। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और पॉजिटिव में, मीन के जीरो से बड़ा होगा तो जारी होगा पॉजिटिव में होगा ना, अगर नेगेटिव, अगर छोटा होगा तो फिर वो -1 -2, तो ऐसा नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, ये कंडीशन है पहली तो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर की। जो हमने स्केलर लेना है वो नंबर जो n है वो ग्रेटर होना चाहिए जीरो से। अब हम कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, इधर वेक्टर ए ले लिया मैंने, वो मैंने ड्रा कर लिया। ठीक हो गया, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको हम इसको समझाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर कैसे करनी है आपने। ठीक हो गया, पहले मैं इधर इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं कि बाय मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स विद स्केलर देन the result shown that the then the result shown that the magnitude of vector
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसकी वेक्टर, किस वेक्टर की, वेक्टर ए की, n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ, कहते हैं n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ, एक मिनट मैं आपको इसको समझाता हूँ, n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक हो गया। कहते हैं कि जो हमने वेक्टर ए लिया है ना, जो हमने वेक्टर ए लिया है उसका जो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर होगा ना वो n टाइम होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के। कैसे n टाइम होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप ना वेक्टर ए है ये वाला, ये वेक्टर कौन सा है, ए है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, इसको किसी क्वांटिटी स्केलर 2 के साथ या 3 के साथ या कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं आप, लेकिन जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब हमने 2 ले लिया है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसके साथ हमने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो कह रहा है कि जो इसका रिजल्टेंट होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो n टाइम हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के n टाइम हो जाएगी। n हमने कोई भी क्वांटिटी लिया है वो 3 लिया है, अगर हमने n बराबर 2 का लिया है तो 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी उसकी वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड, अगर हमने 3 लिया तो 3 टाइम हो जाएगी, अगर 4 लिया तो 4 टाइम, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए, अब ये वाला वेक्टर था हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। पहले ये वेक्टर है इतना था फॉर एग्जांपल इधर तक, अब ये किधर तक हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। इसको हम सिंपल वैसे ही ज्वाइन कर देते हैं। अब ये वेक्टर ए नहीं रहा, अब ये वेक्टर हो गया है 2a। इसी तरह अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन और इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा मेरी राइटिंग थोड़ी सी व्हाइट बोर्ड पे छोटी है तो उसके लिए माजरत। अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के लिए ना एक एग्जांपल है, वो हम इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के लिए एग्जांपल है जो उसकी कहता है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इधर स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है ना, कि वेक्टर और वेक्टर की, ठीक हो गया। अब कोई भी स्केलर क्वांटिटी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास मैस, क्या है, मैस, ठीक हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी हम ले लेते हैं अपने पास वेलोसिटी, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक हो गया। इधर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। इन दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैस एंड वेक्टर वेलोसिटी देन रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ये क्या होगा, मोमेंटम होगा, क्या होगा, मोमेंटम होगा। मोमेंटम को हम किससे शो करते हैं, पी से, ठीक हो गया। वो कह रहा है कि अगर हम एक स्केलर मैस और वेलोसिटी v को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, वो कह रहा है कि जो अब अगर हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा मोमेंटम, सही है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो डायमेंशन मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन की ऑल टुगेदर होगी ना, वो ये आ गया, इसकी डिमेंशन आ गई, इसकी डिमेंशन भी एम एल टी माइनस वन ही होगी और इसकी डिमेंशन भी क्या होगी, एम एल टी माइनस वन, तो ये सेम डिमेंशन होगी इनकी। तो आज हमने 4-5 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, तो इसमें लॉन्ग इतना कोई खास हमने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।